तो क्या कारपोरेट ने एक नया रास्ता अपने लिए निकाल लिया कि हम विदेश में निवेश करेंगे? भारतीय पूंजी भी बाहर जा रही है, विदेशी पूंजी तो जा ही रही है, भारतीय पूंजी भी बाहर जा रही है। एकदम एकदम सही कहा आपने। क्योंकि जो लोग आपके दर्शक लोग जिनके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि रुपए का क्या होने वाला है, और मैं कई दिनों से कह रहा हूं रुपए जो है 90 क्रॉस करेगी, कोई रोक नहीं सकता है। और रुपए जो है वीक होने का अनेक सारे कारण हैं, और जिनमें से कि जो आपने दिखाया दर्शाया, बहुत कम लोगों ने इस तरफ नजर डाला है। क्योंकि मीडिया में क्या हो है, मीडिया में आपको बड़े बड़े हेडलाइन बनते हैं कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है $70 बिलियन आ गया 2023-24 में। ठीक है, तो हमने आपके साथ सत्य हिंदी में एक शो किया था जिसमें हमने दिखाया कि जो ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो सुर्खियों में जो आंकड़े आते हैं, आपको उनके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ कंपनियां निवेश पूंजी लाते हैं, तो जो विदेशी कंपनियां हैं जो पूंजी लगाए हैं, उससे जो मुनाफा हो रहा है, और कई बार पूंजी बढ़ने के बाद वो अपना कंपनी बेच भी देते हैं या कुछ शेयर बेच देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिपेट्रिएशन बाय फॉरेन कंपनीज। मतलब जो पूंजी आप लगाए हो उसका कुछ अंश, पूरा या कुछ आप वापस ले लेते हो। अगर उसको आप घटा दें, और उसके बाद जो हिंदुस्तान के लोगों ने बाहर पैसा लगाना शुरू कर दिया, वो वो भी हटाना पड़ेगा उससे। क्योंकि भाई एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इंडियंस के फॉरेन डायरेक्ट जो बाहर देशों में निवेश हो रहा है उसको आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर तो उसी से ही आता है ना। तो ये सारे कर देने के बाद हमने दर्शाया था कि अप्रैल अक्टूबर में पिछले साल का केवल $2 बिलियन नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया रह गया, जो एक समय में 40-50 बिलियन डॉलर होता था जब मोदी सरकार में आए थे। तो जब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट घटते जा रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का सोर्स नहीं है, आपके एक्सपोर्ट्स उठ नहीं रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद डॉलर जो स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में ये भी माना जा रहा है कि शायद वहां पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, या इंटरेस्ट रेट्स घटाना शायद अभी नहीं होगा, तो सारे लोग डॉलर्स यहां से निकाल के अमेरिका में डालने लग गए, तो स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो यहां से आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही है, आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तेजी रफ्तार से घटते जा रही है, आपका स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है वो निकलते जा रही है। चौथा, आपका सबसे बड़ा जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का सोर्स है वो है आईटी कंपनीज। अब उनका सबसे बड़ा कस्टमर अमेरिका है। अब क्लियर नहीं है कि भविष्य फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो एक तरह से रुपये का तो आउटलुक बड़ा वीक हो गया, तो अब ये रुपया गिरते जाएगा और ये 90 क्रॉस करेगा। और ये आपने सही बताया कि देखिए, हिंदुस्तान के लोग, कंपनियां बाहर निवेश करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक न्यू सोर्स ऑफ ग्रोथ भी होता है। लेकिन किस लिए वो निवेश करना चाह रहे हैं? आपको याद होगा 2000 से 2002-3 में एक रफ्तार शुरू हुआ, बड़े सारे इंडियन कंपनी बाहर कंपनियां खरीदना शुरू किए। जिस समय टाटा ने जो है यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरोस खरीदा, इंग्लैंड के सबसे बड़ी कार कंपनी क्या कहते हैं, रेंज रोवर वाले खरीदा। ठीक है, आदित्य बिरला ने कनाडा की बड़ा एल्यूमिनियम कंपनी, सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कंपनी खरीदा। ऐसे बहुत सारे लोग, लक्ष्मी मित्तल ने आर्सेलर कंपनी खरीदा, और इवन इन्फोसिस, टीसीएस, ये एक के बाद एक छोटा मोटा कंपनी खरीदते जा रहे थे बाहर। ठीक है, वो और वो खरीदने से उनके बिजनेस आगे बढ़ा। वो इसलिए खरीद रहे थे कि वो भी एक अपने आप को इंडियन कंपनी के जगह एक ग्लोबल एमएनसी बनाना चाह रहे थे। लेकिन अब तो इसलिए जो निवेश गया उस समय बाहर, उस निवेश का रिटर्न भी हिंदुस्तान के अंदर आया। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो आप देख रहे हैं कि इंडियन कंपनीज और इंडियन बिजनेसमैन बाहर जो निवेश करने का जो रेट बढ़ गया है, उसका कारण मूल तौर पे ये है, और दोनों तरफ निवेश बढ़ रहा है। बाहर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और बाहर के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है।
हिंदुस्तान के अमीर लोग आज के डेट पर अपने ज्यादा पैसा अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और जो फैक्ट्री बनाने का है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो भी जो है लोगों ने बाहर करना शुरू कर दिया काफी। इनमें से जो है डिफरेंस ये है अब की और तब की बात की, जो इस सेंचुरी के पहला दशक में हमने देखा था 2002-3 से लेकर 2011-12 तक एक बड़ी सुंदर दौर इन लोगों के लिए निकला था, जिस जब हिंदुस्तान से कई सारे कंपनी अपने आप को धीरे धीरे एमएनसी कंपनी के तरफ पोजीशन करने लगे थे। अब का फर्क ये है, अब बहुत सारे लोग ऐसे बाहर अपना पूंजी ले जा रहे हैं, इसलिए कि उनको हिंदुस्तान के अंदर जो बिजनेस माहौल है वो ठीक नहीं लग रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर जो केवल बिजनेस माहौल नहीं है, जो पूरा एक सामाजिक माहौल है, वो भी बहुत सारे लोगों को बाहर जाने पर मजबूर कर दिया है।